जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे। अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी किया है जिसमें जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने के लिए कई विभागों को ये पूरा पत्र भेजा गया है। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। सर, जिस तरह से जातिगत भेदभाव को बढ़ावा ना हो, इसको लेकर कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे। अब को सरकार की तरफ से भी एक पत्र जारी किया गया है जिसमें जो थाने पर एफआईआर वगैरह होती थी उसमें जाति अब मेंशन नहीं की जाएगी। जो गाड़ियां हैं उस पर जातियों के नाम नहीं रहेंगे। इसको किस तरह आप देखते हैं? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो कोर्ट का आदेश है, न्यायालय का आदेश है, उसका पालन करें। और जातिगत बढ़ावा देने का काम तो ये सरकार ने, भाजपा ने किया। चारों तरफ आप देखिए, जब से ये आए तब से गाड़ियों के पीछे क्या लिखा जा रहा है, जातिगत नाम लिखा जाता था, उस पर अपनी बिरादरी का नाम लिखते थे लोग। तो ये सारी चीज़ें तो इनके समय ही हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन करें और आम जो न्यायालय ने जो कहा है उसको पूरी तरीके से लागू करें। सर, जातिगत रैलियों पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कौन करता रहा है जातिगत रैलियां? कौन करता रहा है? कभी कांग्रेस ने किया है क्या कोई जातिगत रैली? मुझे बता दीजिए। जातिगत रैलियां कौन करता है? बसपा करती रही, भाजपा करती रही। अलग अलग इन्होंने पूरे विंग बना रखे हैं। इनके यहाँ चले जाइए आरएसएस में, आरएसएस की विंग आप उठाकर देख लीजिए। अलग अलग जातियों के, अलग अलग वर्ग के इन्होंने अलग अलग प्रकोष्ठ बना रखा है। लोगों वहाँ अलग अलग प्रकल्प, इनके यहाँ संघ की भाषा में प्रकल्प बना रखा है। जातियों के अनुसार प्रकल्प है इनके यहाँ पूरी तरीके से आरएसएस के अंदर। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो बढ़ावा यही देने वाले हैं और यही आज पूरी तरीके से कोर्ट ने इनको निर्देशित किया है। सर, पीएम मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए जीएसटी की काफ़ी तारीफ़ की थी, जो नया रिफॉर्म हुआ है, और उसमें उन्होंने कहा जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। इसको किस तरह आप देखते हैं? नहीं, ये बात हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने बहुत पहले कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स को निश्चित तौर से हटाना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी, साधारण आदमी, जो व्यापारी है और जो ग्राहक है, दोनों को घाटा होगा। व्यापारी भी जीएसटी लागू होने से खुश, सब व्यापारियों का भी कितना पैसा फंसा हुआ है, करोड़ों करोड़ अरबों रुपए फंसे हैं, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। जो बड़े जीएसटी के दामों पर ले आए हैं सामान, उनका सारा सामान फंस गया है। तो ये राहुल जी ने बहुत पहले कहा था और ये पूरी तरीके से देश के लोग राहुल जी को धन्यवाद दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे नेता ने जो कहा था उस बात को मोदी जी मानते हैं जरूर, पर मानते कम है। जब आम आदमी परेशान हो जाता है, लोग, इनको लगता है कि नहीं अब समय है। राहुल जी की बातों को उन्होंने माना है। मैं राहुल जी को आज पूरी देश की जनता और लोग धन्यवाद दे रहे हैं। सर, इसको आप किस तरह देखिए? ये राजनीतिक स्टंट है या वाकई जनता का इससे फ़ायदा होना है? ये केवल वोट चोरी के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, वोट चोरी का जो मुद्दा है वो दिल और दिमाग में जनता के बैठ गया है। आम आदमी, साधारण आदमी, गरीब किसान, मजदूर, महिला, पुरुष, व्यापारी, सबके दिमाग में कि भाई ये वोट जो पूरी तरीके से बढ़े, जिस तरीके के राहुल जी ने दिए, प्रस्तुत किए, पूरे हर गांव में, शहरों में, एक एक विधानसभाओं में जिस तरीके के वोट डाइवर्ट काटे गए हैं, जिस तरीके की चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, काट के जोड़ दो, ये साबित हो गया कि ये वोट चोरी का मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए ये जीएसटी को कम करना, तमाम हथकंडे अपना रहे, प्रचार करना, ऐड दिलवाना, ये क्या है? जब बढ़ा था तब तो आपने बताया ही नहीं था, आज घट रहा है तो सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये, उस समय ढोल नगाड़े बजे थे शायद ना, कुछ जब लागू हुआ था जीएसटी रात को 12 बजे, तो बड़े ढोल नगाड़े बजे थे। ढोल नगाड़े बजाकर आपने जीएसटी लागू किया था और आज जाकर आप कम करके फ़ायदा बता रहे हैं। जनता को बेवकूफ़ मत समझिए, जनता समझ रही है। केवल वोट चोरी के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी योजनाएं अपनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय थे, जिनका कहना है जो सरकार ने जातिगत भेदभाव कम करने के लिए फैसला लिया है, उस पर इनका कहना है कि कांग्रेस कभी जातिगत रैलियां नहीं करती थी। इन्हीं की सरकार और इन्हीं के लोग जातियों को बढ़ावा देते थे और उस पर रैलियां करते थे। वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।